हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो इन द रीसेंट पास्ट वी हैव विटनेस किस तरीके से दिल्ली एनसीआर रीजन में एक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर दी गई थी गवर्नमेंट के थ्रू। अब ये इसलिए हुआ बिकॉज द एनवायरनमेंट वॉट सो टॉक्सिक और पोल्यूशन यहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल चले गया था डिस्पाइट टेकिंग सम फ्यू मेजर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, और उसका भी कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ा पोल्यूशन पे। तो गवर्नमेंट ने एक हेल्थ इमरजेंसी अनाउंस कर दी, जहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं वो अपने प्लान्स को पोस्टपोन कर दें, और जो दिल्ली के रहेवासी हैं वो अगर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो वो चले जाइए, बिकॉज दिल्ली का एनवायरनमेंट, दिल्ली की आबो हवा इज़ नॉट सेफ फॉर पीपल टू ब्रीथ। अब ये प्रॉब्लम आया है, और इसमें आप देखोगे कि रिसेंट में आर्टिकल भी आया था इन रिसेंट स्टडी बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। ये आर्टिकल आया जहाँ पर दिल्ली एनसीआर रेसिडेंट्स का 8 इयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकता है, और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि ये हवा में सांस लेने में बच्चों को और जो सीनियर सिटीजन है उनको प्रॉब्लम हो सकता है, एंड देयर लॉट ऑफ कंप्लेंट्स एंड लॉट ऑफ हेल्थ इमरजेंसीज। अब जैसे हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है, कोविड के बाद में आपने देखा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक वाली कंपनीज का मार्जिन एक्सपांशन भी हुआ और बहुत तेजी से स्टॉक्स में मोमेंटम आया और बिजनेस भी बहुत तेजी से बढ़ा। वैसे ही इस क्राइसिस में भी एक अपॉर्चुनिटी है इन द नेम ऑफ एयर प्यूरीफायर। बहुत सारे लोग, क्योंकि एयर एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, तो एनवायरनमेंट को प्योर करने के लिए और अपने पोल्यूशन लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए लोग एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं। इन द रिसेंट आर्टिकल वी हैव सीन कि क्रोमा ने भी बोला गया है कि उनका 30% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ हुआ है फॉर एयर प्यूरीफायर। अब एयर प्यूरीफायर को बनाने वाली कौन सी कंपनी है और किसको बेनिफिट हो सकता है स्पेसिफिकली, हम कुछ कंपैरिजन इस वीडियो में आगे करेंगे। अब यहाँ पर कुछ स्टैट्स देख लेते हैं पॉल्यूशन से जूझते हुए भारत को समझने के लिए। आप यहाँ पर न्यू दिल्ली देखोगे नंबर 1 पे सिटी में, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, भिवाड़ी, पटना, सोनीपत, आई गेस टॉप 10 टॉप 11 तक पूरे इंडिया की सिटीज़ है। उसके बाद में 13 पे ढाका है, देन 18 नंबर पे आपको पेशावर मिलेगा विच इज़ इन पाकिस्तान। उसके अलावा बहुत सारी सिटीज़ हैं जो इंडिया में ही है, और ये टॉप रैंकिंग में आती है व्हेन इट कम्स टू पोल्यूशन। एंड 2025 में भी मुझे लगता है ऑलमोस्ट यही हालत है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सुधरी नहीं है पिछले 4-5 साल में, इट्स गेटिंग वर्स। सो देयर इज अ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट this weekend on Sunday. We are going to come up with a webinar, free webinar hai, and the agenda will be Q2 analysis and also market sentiments, because we have seen this despite reaching all time highs अभी तक सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है एंड लॉट ऑफ स्टॉक्स आर गोइंग डाउन। सो इसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कसिंग करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट Q2 में कुछ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर और थीम्स लग रहे हैं, जहाँ पर अच्छे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस और मैनेजमेंट ने गाइडेंस अच्छे दिए हैं, उसको हम शॉर्टलिस्ट करके आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इट विल बी अ डिटेल डिस्कशन, सो मेक श्योर यू डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। सो संडे को आप ज्वाइन कर सकते हो, और आपको लिंक जो है वेबिनार का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो हम कमेंट्स में भी उसको पिन कर देंगे। आप मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दैट सेशन। सी यू इन द वेबिनार। आप लोग में से जो मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, एट 360 इन्वेस्टिंग वी डू मार्केट रिसर्च। सो बेस्ड ऑन आर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज फ्रेमवर्क्स आपके साथ में शेयर करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल विजिट कर रहे हो, देन हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वैल्यूएबल अपडेट्स एंड इनसाइट्स। विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रिसेंट में आपने ऑब्जर्व किया होगा, यू माइट बी गेटिंग लॉट ऑफ एड्स रिलेटेड टू एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर ऑन योर मोबाइल फोन्स और टेलीविजन, राइट। सो बिकॉज ये अभी जो अभी काफ़ी हॉट टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। सो बेसिकली अभी क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग टारगेट कर रहे हैं ऑडियंस को, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ डिमांड बिल्डिंग अप फॉर सच कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। अब ये अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, जैसे आप वाटर हीटर्स में देख सकते हो, एयर प्यूरीफायर्स और वाटर कूलर्स में देख सकते हो, तो इसमें कुछ कंपनीज आती है जैसे कि हेवेल्स हो गया, देन ब्लू स्टार हो गया, देन वाटर कूलर्स में सिम्फनी वगैरह भी आता है, यू हैव यूरेका फोर्ब्स, यू हैव ब्लू स्टार, ऐसे कुछ कंपनीज आती है। अब इसमें इंडिविजुअली एक एक करके देखते हैं, लेकिन जो भी हम यहाँ पर बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय सेल रिकमेंडेशन। वी आर जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द ओवरऑल सिनेरियो कि किस तरीके से डिमांड क्रिएट हो रहा है, एंड आपको खुद इंडिविजुअली असेस करना पड़ेगा वैल्यूएशंस एंड एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट्स को, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी बाय सेल रिकमेंडेशन। सो फर्स्ट कंपनी दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज ब्लू स्टार। अब ब्लू स्टार में अगर आप देखोगे ना, तो इट इज़ इनटू एयर प्यूरीफायर्स, एयर कूलर्स, वाटर प्यूरीफायर्स, लेकिन आपको इसमें देखना पड़ेगा कि कौन से अलग अलग सेगमेंट है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर लार्ज सेंट्रल एसीज, वेंटिलेशन प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, देन उसके बाद में वाटर प्रोजेक्ट्स,
प्लम्बिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं। कमर्शियल एयर कंडीशन में है कंपनी। फिर यूनिटरी प्रोडक्ट्स में ऐसा एसी, एयर कूलर्स, वाटर प्यूरीफायर ये सब के अंदर भी कंपनी आती है। सो एयर प्यूरीफायर एक बहुत छोटा सेगमेंट है और एयर कूलर्स, वाटर प्यूरीफायर्स है बहुत छोटा सेगमेंट है ब्लू स्टार के लिए। सिमिलरली आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि सेम चीज़ आपको हेवल्स में भी देखने मिलेगी। हेवल्स में भी आपका, मैं आपको एक यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कंपनी इज़ इनटू डिफरेंट डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स। जैसे आप स्विच गियर्स में देख सकते हो, केबल्स में, लाइटनिंग में आप देख सकते हो, फिर इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी तो लॉयड वगैरह के साथ में एसीज़ में भी आ गए हैं। सो मुझे लगता है कि काफ़ी वेल डिवर्सिफाइड है, डिफरेंट डिवर्सिफाइड अलग अलग स्ट्रीम्स में है। सो इनका भी एयर प्योरीफायर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ वेरी मिनिमल। सो अब मैं आपको एक यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है 360 गैजेट, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एयर प्यूरीफायर जो है आपका हेवल्स और ब्लू स्टार, इन दोनों में एक मैंने कंपैरिजन बताया है यहाँ पर। ऑफकोर्स आई एम नॉट प्रमोटिंग, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बट इस तरीके से आप खुद जाके भी देख सकते हो क्योंकि रिसेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। टायर 1 सिटीज़ में हमने देखा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो कोलकाता बेस्ड हो, या फिर बेंगलोर हो, या फिर दिल्ली हो पर्टिकुलरली। सो जहाँ पर काफ़ी चीज़ें बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर अगर एक और कंपनी जो मुझे ठीक लगती है इस सेगमेंट में, दैट इज़ योर यूरेका फोर्ब्स। अब यूरेका फोर्ब्स में भी आप देखोगे 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन यहाँ पर भी आप देख सकते हो यूरेका फोर्ब्स में मैं आपको यहाँ बताता हूँ किस तरीके से ये कंपनी भी वेल फोकस्ड है। ये फोकस क्यों है? बिकॉज इनके पास में कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिक्स है, बहुत ज़्यादा वेल डिवर्सिफाइड नहीं है। जैसे आप ब्लू स्टार को देखते हो, इट्स अ बिग कंपनी, वेल डिवर्सिफाइड, बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर रही है, छोटे प्रोजेक्ट्स भी कर रही है, राइट, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लोगों को सेल भी कर रही है। अब ये कंपनी आप पर्टिकुलरली फोकस्ड आप देख सकते हो वाटर प्योरीफायर में 13% कैगर से ग्रोथ कर रही है, और ये मार्केट ऑलमोस्ट 6 to 7% पेनिट्रेशन में है। इनफैक्ट वाटर प्योरीफायर सर्विसेज में कंपनी 14% कैगर में ग्रो कर रही है, अप्रॉक्सीमेटली 25% के आसपास का पेनिट्रेशन हो गया है। वाटर सॉफ्टनेस मुझे लगता है जो आने वाले टाइम में और ग्रो हो सकता है, बिकॉज वाटर का जो क्वालिटी है वो आस्ते आस्ते डिटोरिएट होते जा रहा है। देयर आर लॉट ऑफ हार्ड वाटर्स व्हाट वी सी। अगर आप अच्छी टायर 1 सिटीज़ से बाहर चले जाओ, मुंबई से बाहर चले जाओगे तो आपको मिलेगा डेफिनेटली वैसा हार्ड वाटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 10-17% के आसपास का ग्रोथ रेट है। वैक्यूम क्लीनर का भी अगर आप ग्रोथ रेट देखोगे, रिसेंट में श्रद्धा कपूर को भी यूरेका फोर्ब्स ने यहाँ पर एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया था, साइन किया था। तो वहाँ पर वो कुछ सेंसर बेस्ड उन्होंने टेक्नोलॉजी जैसे रोबोटिक्स को इन्वॉल्व करके कुछ ऐसे वैक्यूम क्लीनर बनाए जैसे आप एक जगह पे बैठे बैठे आपका पूरा घर साफ़ हो जाएगा। सो इस तरीके से भी कुछ चीज़ें हुई हैं रिसेंट में, जिसके वजह से काफ़ी मोमेंटम मिला है यूरेका फोर्ब को इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। एंड यहाँ पर एयर प्यूरीफायर की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर भी 18 to 25% काइंड ऑफ CAGR रिटर्न्स दैट दे हैव सीन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1% का पेनिट्रेशन हुआ है। तो पूरे देश में एयर प्यूरीफायर जो मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा एक मतलब जो सिटीज़ एरिया हैं वहाँ पर तो नीड ऑफ द आवर हो गई है, और वहाँ पर से 1% पेनिट्रेशन है। आने वाले टाइम में ये पेनिट्रेशन और बढ़ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो, यहाँ पर एक्वागार्ड है इनका एक प्रोडक्ट, और अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी देख सकते हो कि कुछ सेंसर जो हमने बात किया था, सेंसर वाला जो आपका रोबोटिक्स अप्लाइड जो आपका ये वैक्यूम क्लीनर्स हैं, राइट। तो आप ये क्लीनर में देख सकते हो कि 4x जंप इन्होंने देखा है 2023 से 2025 के बीच में। So that is a phenomenal growth what they have witnessed based on the product, good product what they have launched. So after we have understood that the penetration is very low and it's the need of the hour, और आने वाले टाइम में ये जो डिमांड है और ज़्यादा क्रिएट होगी, इट कैन ग्रो। बट यहाँ पर आपको समझना है कि ये बिजनेस मॉडल कितना सस्टेनेबल है अक्रॉस 12 मंथ्स, बिकॉज हमें ऐसा साइक्लिकल प्रोडक्ट और बिजनेस नहीं चाहिए जो 3-4 महीने के लिए इसका डिमांड रहे और उसके बाद में उसका डिमांड जो है वो गिर जाए। बिकॉज 4 महीना 5 महीना जो हमारा रेनी सीजन होता है इंडिया में, वो टाइम पे आप देखोगे तो AQI लेवल्स जो है वो गिर जाते हैं, राइट। और इसलिए आप देखोगे कि पूरा 12 मंथ तक ये एयर प्यूरीफायर वाला एक प्रोडक्ट सेगमेंट का बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगा। अब आपको इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर समझनी है कि आपको वैल्यूएशन फ्रंट में भी समझना है, बिकॉज अभी फ़िलहाल क्या है, हियर यू कैन सी दिस
कि जो भी कंपनीज़ है, जैसे अभी LG में है या वोल्टास है या फिर ब्लू स्टार है या फिर हमने यूरेका अभी देखा, राइट, हेवेल्स देखा, सो ये सब कंपनीज़ का जो पी रेशियो है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60, जो हमने बियॉन्ड 60, जो हमने अभी यूरेका में भी हमने देखा 60 के प्लस है, हमने हेवेल्स में भी देखा, एंड ब्लू स्टार इज़ ऑल्सो एट 68, वोल्टास इज़ एट 80. अपार्ट फ्रॉम दैट जो एबिटा लेवल्स है, EV बाय एबिटा लेवल्स, दैट इज़ ऑल्सो 30 प्लस. फॉर वोल्टास इट इज़ अ बिट ऑन हायर लेवल्स, 48 लेवल्स के आसपास है, बट ओवरऑल एबिटा 38 और 60 के आसपास का, 66 के आसपास का आपका पी रेशियो है. अब विद इन दैट हायर वैल्यूएशन नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रोथ कहाँ आ रही है. सो आई थिंक द ग्रोथ इज मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बिकॉज आप LG में देखोगे, आप वोल्टास में देखोगे, या तो सिंगल डिजिट ब्लू स्टार में आपको ग्रोथ दिख रही है, प्रॉफिट ग्रोथ, एंड माइनस में आपका वोल्टास में है, एंड क्रॉम्पटन में माइनस में है, एंड दैट्स द रीजन ऑल दी स्टॉक्स हैव अंडर परफॉर्म्ड इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. तो काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस अपने देखने मिला है. जो भी हमने स्टॉक्स अभी हमने नाम लिए, सारी कंपनीज में आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट कीपिंग अप साइड, अगर ब्लू स्टार को मैं छोड़ दूँ तो, लेकिन वहाँ पर भी ब्लू स्टार में भी एक चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, रिसेंट ईयर में ब्लू स्टार में भी अच्छा मोमेंटम नहीं था. सो इन लास्ट 1 ईयर आफ्टर पीकिंग नियर 2300 लेवल्स, द स्टॉक इज़ डाउन एट 1700 लेवल्स, एंड यहाँ पर नीचे में आपको 1500 के आसपास में एक सपोर्ट जोन यहाँ पर दिख रहा है 1500 के आसपास. सो क्या होता है कि जब कोई कंपनी में आपको मोमेंटम तभी देखने मिलेगा जब ग्रोथ रेट्स फास्ट आने लग जाएंगे, और अक्रॉस कैटेगरी जब आपका मेजरली ग्रोथ प्ले आउट होगा, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाते हो ना, तो आपका वैल्यू अनलॉक नहीं होता है. अब यूरेका में अगर आप जितने भी कंपैरिजन हमने किया है उससे सबसे ज़्यादा फोकस हमें यूरेका दिखा. तो यूरेका फोर्ब्स में वैल्यू अनलॉक क्यों हो सकता है, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर बिजनेस है जो बहुत स्पेसिफिकली इन प्रोडक्ट्स में डील कर रही है. वेरेस अगर आप हेवेल्स देखोगे इट्स क्वाइट डाइवर्सिफाइड, ब्लू स्टार देखोगे क्वाइट डाइवर्सिफाइड, राइट, LG हो गया, या फिर आप वोल्टास देखोगे, कहीं कहीं पे मैट्रिक्स प्ले आउट नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है और बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही है. वेरेस यूरेका फोर्ब्स इज़ द ओनली वन कंपनी जिसमें आप देखोगे पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ है 38% का, और सेल्स ग्रोथ जो है, सेल्स वैरिएंस जो ग्रोथ है दैट इज़ 15% का. तो 15-16% का ग्रोथ इस कंपनी में आया. दैट इज़ द ओनली कंपनी जो कभी कैटेगरी की हमने बात की. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर Y&Y बेसिस में देखोगे तो मार्जिन एक्सपांशन देखने मिला है 11% से 12% में, एंड टॉप लाइन जो आप देखोगे यहाँ पर भी 15% जो हमने बात की ग्रोथ आई है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ आई है और ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ आई है. सो एज पर यूरेका फोर्ब कॉन कॉल, management has guided for strategy and new growth engines in the likes of water purification, robotics, cleaning, softeners, air purifiers and water purifiers. Apart from that there is a capex around, so disciplined capex, strong cash flows, मतलब 226 करोड़ का ऑलमोस्ट ऑपरेशनल कैश फ्लोज आया है ये बार. एंड अगर आप देखोगे तो डबल डिजिट का ग्रोथ कंपनी इज एक्सपेक्टिंग विद द काइंड ऑफ हाई टीन्स, प्रोडक्ट मिक्स में हाई टीन्स का भी इनका ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है, एंड ऑल्सो मार्जिन इंटैक्ट रहेगा और मार्जिन एक्सपांशन का भी गाइडेंस कंपनी ने दिया है. सो मैनेजमेंट इज गाइडेड फॉर डिसिप्लिन कैपेक्स, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, एंड ऑल्सो इन प्रोडक्ट मिक्स दे आर आइंग फॉर हाई टीन्स ग्रोथ, एंड ऑल्सो मार्जिन सस्टेनेबिलिटी इज इंटैक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट मार्जिन एक्सपांशन का भी गाइडेंस दिया है. सो ऑल इन ऑल कंपनी इज गाइडेड फॉर पॉजिटिव मोमेंटम ऑफ बिजनेस. अब यहाँ पर स्टॉक का भी मोमेंटम एक बार देख लेते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस. अब अगर आप स्टॉक में देखोगे तो कुछ टाइम्स में अच्छा मोमेंटम आया इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. सो स्टॉक फ्रॉम 550 लेवल्स बॉटम क्रिएशन के बाद में, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद में, इट हैज़ गॉन टू 650 लेवल्स. 100 रुपीज़ का एक मोमेंटम आया, एंड यू कैन सी इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, इन लास्ट 3 ईयर्स स्टॉक मोस्टली चॉपी रहा है, साइडवेज ट्रेंड में रहा है, बट अभी ये एक प्रीवियस पीक को अभी टेस्ट कर रहा है विच इज़ नियर 650 लेवल्स. सो इट हैज़ टेस्टेड प्रीवियस रेजिस्टेंस. सो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड में 600 के आसपास का एक लेवल, 600-620 के आसपास का लेवल एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो सकता है वहाँ पर. एंड गोइंग फॉरवर्ड यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज अभी फिलहाल पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है. 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, तीनों के ऊपर स्टॉक चल रहा है. तो जब कोई भी स्टॉक ये तीनों के मोमेंटम के ऊपर चलता है, वहाँ पर पॉजिटिविटी का मोमेंटम का इंडिकेशन होता है. जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हेवेल्स. सो यू कैन सी दिस 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, एंड मोस्ट प्रोबेबली यू कैन सी कि अभी फिलहाल प्राइमरी ट्रेंड नेगेटिव है और सेकेंडरी ट्रेंड में और इमीडिएट ट्रेंड में भी आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है
और सेकेंडरी ट्रेंड इज ऑलमोस्ट इन अ कंसोलिडेशन फेज, और कंसोलिडेशन का यहाँ पर बॉटम क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 1390 के आसपास का एक बॉटम का फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर आप ब्लू स्टार में भी देख सकते हो कि प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो 50 मूविंग एवरेज एंड 200 मूविंग एवरेज। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ आपका एक सिंपल सा आप ये फ्रेमवर्क अप्लाई कर सकते हो टेक्निकल्स पे। अगर 200 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है स्टॉक एंड एक लोअर लो वाला फॉर्मेशन है, देन द स्टॉक इज़ इन अ पेन, और आपको फिर रिवर्सल्स के लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो उसमें। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेट एंड वॉच समरी। तो प्राइस में इतना मोमेंटम नहीं दिख रहा है, और सेम चीज़ वी हैव विटनेस्ड के फाइनेंशियल्स में भी इतना मोमेंटम हमें नहीं देखने मिला, एंड यूरेका में हमें थोड़ा प्राइस में मोमेंटम देखने मिला है रिसेंट में। सो इंडिविजुअली आप खुद असेस कर सकते हो वहाँ पर। सो अगर मैं एकदम सच बोलूँ टू कंक्लूड दिस वीडियो, सो इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट पर्सनल ओपिनियंस एंड प्रेफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका पर्सनल लेवल पे जो फोरकास्टिंग होती है, जो आपको लगता है बिजनेस के बारे में बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड डेटा, उसके हिसाब से हम कोई भी स्टॉक या किसी सेक्टर के बारे में अपना ओपिनियन रखते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर देखो क्यों अलग अलग सेक्टर्स को अलग अलग वैल्यूएशन मिलता है, और अलग अलग लोग अलग तरीके से परसेप्शन बिल्ड करते हैं कोई भी स्टॉक या कंपनी के या सेक्टर के ऊपर। ये मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हमने ये चीज़ तो देखी कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर एयर प्यूरीफायर्स, राइट, वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर की डिमांड है, ये क्लियर हो गया। उसके अलावा अब यहाँ पर आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर बिजनेस तो आ सकता है, लेकिन इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे अरे एयर प्यूरीफायर का जो बिज़नेस है वो 2 से 3 महीने, जब आपका ठंडी का टाइम होगा और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होगा, वो टाइम पे ज़्यादा होगा 3, 4, 5 महीने के लिए। लेकिन जब रेनी सीजन आएगा तो 4, 5, 6 महीने के लिए वो बिज़नेस थोड़ा सा स्लो डाउन भी होगा, इसलिए ये थोड़ा साइक्लिकल बिजनेस होगा। सो बेटर टू अवॉइड, बिकॉज ये कंसिस्टेंट बिजनेस नहीं है फॉर 12 मंथ्स, राइट। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लोग बोलेंगे अभी शॉर्ट टर्म में हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज अभी बहुत डिमांड हो रहा है, तो अभी ये चलने वाला साइकिल है, यहाँ पर डिमांड बहुत क्रिएट हो रही है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है, इसलिए इट्स टाइम कि यहाँ पर हम एंट्री कर लें। दूसरा, एक और चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो वैल्यूएशंस को देखेंगे तो वो सोचेंगे कि अभी फ़िलहाल ये वैल्यूएशंस में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिसेंट में ग्रोथ आना शुरू हुई है और टेक्निकल्स भी अभी अभी शेप अप होना शुरू हुए, देयर इज़ नो क्लियर ट्रेंड। कुछ लोग ऐसे होंगे जो टेक्निकल को इग्नोर करेंगे, जो टेक्निकल फॉलो नहीं करते हैं वो डायरेक्ट जाके बाय कर लेंगे। So there are lot of perception in the market, there are lot of people those who apply different framework strategies, इसलिए हर किसी का दिमाग अलग होता है, हर किसी का अपना व्यू पॉइंट होता है। तो आपको स्टोरी में क्या लगता है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हो। जैसे 2010 में जिसने बजाज फाइनेंस लिया होगा, उसको अगर किसी को ये स्टोरी अनफोल्ड होते हुए दिखी होगी 2010-12 में कि आने वाले टाइम में हर कोई बहुत कंजम्पशन बूस्ट होगा बजाज फाइनेंस के मॉडल के थ्रू, और बहुत सारे लोग ईएमआई पे फ़ोन और गाड़ियाँ और सब कुछ खरीदेंगे, राइट, बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे। तो वो टाइम पे जिसने बेट किया होगा ये स्टोरी को अगले 5 साल 10 साल देखते हुए, वहाँ पर लोगों ने काफ़ी अच्छा बड़ा रिटर्न्स बनाया। बट एक स्टोरी इज स्टार्टिंग में इट्स जस्ट अ परसेप्शन इन द मार्केट, एंड उसके बाद में वो अनफोल्ड होगी या नहीं ये आपको कंटिन्यूसली नंबर्स में ट्रैक करना पड़ता है। सो दैट इज़ समथिंग, इसलिए हम बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और इसको कंटिन्यूसली आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अगर आपको ये फ्रेमवर्क और ये मेंटल मॉडल समझ आया और पसंद आया, देन हिट द लाइक बटन। अगर आपका कुछ भी इस वीडियो में कुछ भी आपका इनपुट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि ये वीकेंड में हम ऑलरेडी वेबिनार लेके आ रहे हैं, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके फ्री में वेबिनार अटेंड कर सकते हो, इसमें रजिस्टर कर सकते हो। आने वाले टाइम में और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, एंड ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। एंड आने वाले टाइम में ऐसे रिसर्च एनालिसिस के लिए वॉच कीजिए 360 इन्वेस्टिंग को। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग विद 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी।